क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य की नेटवर्क मार्केटिंग कैसी होगी? वैसे तो भविष्य के बारे में सटीकता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरह से कोविड-19 के बाद बड़े-बड़े अनुमान फेल हो गए कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन कई रिसर्च के माध्यम से कुछ बातों को ध्यान रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ फ्यूचर, भविष्य की नेटवर्क मार्केटिंग। इस सीरीज के अंदर 5 वीडियोस होने वाले हैं और इस सीरीज के इन 5 वीडियोस को देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कुछ हो सकता है और वो क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ताकि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को और सफल बना पाएं, अगले लेवल पर जा पाएं। किसी भी स्थिति के भविष्य के बारे में जानकारी निकालने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें इतिहास में जाना जरूरी है, पास्ट में जाना जरूरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के पास्ट में, जिसकी वजह से हम इसके भविष्य के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकें। ये बात है सन 1934 की, ईयर 1934, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने शुरुआत की जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी। यही वो पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी जिसने लोगों को साइन अप कराया और उन्हें आगे प्रेरित किया वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में सेल करें। इस शुरुआत के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में कई सुधार होने लगे और ये दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत तेजी से फैलने लगा, जैसे कि जापान, यूके, ब्राजील, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ताइवान और चाइना। और ये देश कहलाने लगे टॉप कंट्रीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और फिर आखिरकार कई लोगों के इस इंडस्ट्री में सफल होने के बाद ये कॉन्सेप्ट आया इंडिया में सन 1996 में, ईयर 1996, जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की इंडिया में। लेकिन अचानक से कुछ चिट फंड कंपनीज की वजह से, कुछ मनी रोटेशन कंपनीज की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब होने लगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने लगे, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से डरने लगे, लोग कहने लगे कि ये मेंबर स्कीम है, ये चेन सिस्टम है, इसमें जुड़ करके उनकी जिंदगी बदलेगी तो नहीं, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन शायद इसे नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का जज्बा ही कहना चाहिए कि उन्होंने हार नहीं मानी और इन्हीं नेटवर्कर्स को साथ मिला इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का और IDSA के तेजी से एक्शन में आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और 2018 के बाद डायरेक्ट सेलिंग तेजी से भारत में आगे बढ़ने लगा। अब डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स होम मीटिंग भी कर रहे थे, सेमिनार भी कर रहे थे, अवेयरनेस कैंप्स भी लगा रहे थे, जिसकी वजह से काफी कम समय में काफी अच्छी सक्सेस मिलने का साइकिल शुरू हो गया था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि सन 2020 में, ईयर 2020 में कोविड-19 आ जाएगा। लेकिन जहां पर कोविड-19 की वजह से दूसरे सारे बिजनेस नीचे जा रहे थे, दूसरे सारे बिजनेसेस को घाटा हो रहा था, लेकिन इंडिया में ये देखने में आया कि इस विपरीत स्थिति में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ग्रो किया। और अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो जाता है टेक्नोलॉजी को। लोग जूम मीटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगे। जूम मीटिंग्स पर वेबिनार्स होने लगे, कंपनी मीटिंग्स होने लगी, जिसकी वजह से तेजी से लोगों को नॉलेज मिलता गया, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में आते गए। अब अगर सन 1934, ईयर 1934 से ईयर 2020 को देखा जाए तो इसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और इस इवोल्यूशन में ये बात आपको भी पता चल रही होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ता चला गया और नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका धीरे धीरे बदलता चला गया। और अब आगे इस बात का अनुमान आप भी लगा पा रहे होंगे कि आगे चल करके नेटवर्क मार्केटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली है। लेकिन जब हजारों लाखों लोग टेक्नोलॉजी की मदद से नेटवर्क मार्केटिंग को करेंगे तो स्थिति बहुत बदल जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगले कुछ सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खोई है और काफी सारे लोगों के पास में काम नहीं है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि भविष्य में वो नेटवर्कर बहुत सफल हो जाएगा जो भीड़ से कुछ अलग करेगा, जो उन सारे लोगों से कुछ अलग करेगा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि भविष्य में सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग एक नेटवर्कर को करना होगा जिसकी वजह से वो भीड़ में अलग दिख सके, वो भीड़ में अपने बिजनेस की अलग पहचान बना सके। और इसी आधार पर इतिहास से लेकर के अब तक नेटवर्कर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे बोला जा रहा है इस हो रहे इवोल्यूशन के 3 तरह के नेटवर्कर। जो सबसे पुराने समय के नेटवर्कर थे उन्हें बोला जा रहा है द ट्रेडिशनल नेटवर्कर। जो बीच वाले नेटवर्कर हैं, जो अभी के हिसाब से नेटवर्कर हैं, उन्हें बोला जा रहा है द डायरेक्ट अप्रोचर। और भविष्य में जो नेटवर्कर अपनी अलग पहचान बनाएगा, जो भीड़ से अलग दिखेगा, उसे कहा जा रहा है द ट्रस्ट बिल्डर। तो अब अगली कड़ी को आपका ध्यान से देखना इसीलिए जरूरी है ताकि आप पता लगा पाएं कि इन तीनों नेटवर्कर में से आप कौन हैं और इन तीनों नेटवर्कर में से आपको कौन सा नेटवर्कर बनना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाले बदलावों के हिसाब से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे ले जा पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित मित्तल। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग पाठशाला का इस वीडियो के लिए। और अगर आप लोग भी रेगुलरली सीखते रहना चाहते हैं कि किस तरह से अपने बिजनेस को
नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, सोशल मीडिया की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। तो आप भी अब ज्वाइन कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पाठशाला का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप रेगुलरली फोटोज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, लाइव सेशंस के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना होगा सिर्फ इतना कि आपको व्हाट्सएप करना होगा 8770441255। इस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे ज्वाइन मी और साथ में लिखेंगे अपना नाम, अपनी सिटी और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो नेटवर्क मार्केटिंग पाठशाला के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पर्टिकुलर बैच में ऐड कर लिया जाएगा, जहां से आप अपनी लर्निंग्स को शुरू कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबा सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले वीडियो में।